हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। बिफोर स्टार्टिंग, हर बार की तरह से अभी कि मैं फिर से आप लोग से क्या करूँगा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यू हैव टू गिव सम ऑफ द आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन एंड इथिलीन, और इथिलीन का क्या करना है, फंक्शन बताना है। ठीक है, तो आज का 2 क्वेश्चन है कि सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगाटा का फंक्शन क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन और इथिलीन का क्या होता है फंक्शन। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, हार्मोन है, दोनों का इसके फंक्शन बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक बात किया था। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था कि प्लांट के हार्मोन के ऊपर बात कर लिया। अब हम बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट पर। ठीक है ना, पहला हमारा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या होते हैं। द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। These movement occur in response to environmental stimuli, but the direction of response is not dependent on the direction of the stimulus। ठीक है, ऐसे मूव क्या होते हैं, environmental stimuli होते हैं, but the direction of response is not depend on the direction of the stimulus। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वैसे प्लांट जो कि क्या करते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते, उनको हम नेस्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हमारा टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जैसे छूते ही क्या होता है, वो मुरझा जाता है। ठीक है ना, द मूवमेंट इन द टच मी नॉट प्लांट इज ए थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, जो कि क्या करता है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, जैसे ही हम लोग टच करेंगे क्या होता है, मुरझा जाता है। उस वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसे मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक प्रोसेस। नेस्टिक मतलब कि वो क्या होता है, कोई भी क्या कहता है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, नेस्टिक मतलब कि कोई ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया छुई मुई प्लांट, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक है ना, अब बात करते हैं ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट। द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो कि क्या होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिज मूवमेंट अकर इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली एंड द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पहला हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि क्या होता है, लाइट डिपेंड होता है। लाइट जब सूरज की जिधर सूरज की रोशनी होगा उधर ही क्या करेगा, मुंह करके खड़ा हो जाएगा। जैसे कि सनफ्लावर होता है ना, जैसे कि जहाँ जहाँ लाइट जाता है वहाँ वो क्या करता है, घूमने लगता है। ठीक है, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। सेकेंड हो गया जियोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब वो ग्रेविटी की तरफ डिपेंड, यानी नीचे की तरफ डिपेंड, कैसे ऐसे होगा प्लांट। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इसमें प्लांट है, ग्रेविटी की तरफ नीचे में प्लांट उगता है, ऐसे ऐसे होगा ये प्लांट। ठीक है,
सेकेंड हो गया कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल, वो क्या होता है केमिकल पर जहाँ केमिकल आएगा उसकी ओर क्या करेगा, वो मूव करेगा वो। सेकेंड हो गया हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर डिपेंडेंट होते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब हो गया वाटर, जहाँ जिधर वाटर रहेगा उधर ही मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो उसी साइड में वो रहेगा, ठीक है। लास्ट हो गया थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, टच डिपेंडेंट, जैसे कोई को छू देगा वो क्या करेगा, मुरझा जाएगा, वो कहेगा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना, स्टूमलिक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो हम लोग सबसे एक एक करके सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जियोट्रोपिज्म पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोट्रोपिज्म पर, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं जियोट्रोपिज्म के ऊपर कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रोपिज्म और ग्रेवियोट्रोपिज्म, ठीक है ना। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को रिस्पॉन्स करता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी के रहेगा मतलब, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, और अवे फ्रॉम ग्रेविटी तो क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसका एग्जांपल है रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज टुवर्ड्स एंड रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जैसे कि एक एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये ऊपर में शूट है, ये क्या है नीचे है, यानी ग्रेविटी मुझे, ये क्या हो गया जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल हो गया। ये रूट हो गया हमारा, रूट क्या हो गया, ये नीचे की है, नीचे की, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ये स्टेम, शूट इसको बोलते हैं, शूट बोलते हैं। ये क्या होगा ऊपर की ओर, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जो कि क्या है ग्रेविटी से अवे है, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट होता है, जहाँ पर लाइट रहेगा वो उसी की ओर क्या करेगा, वह रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। जहाँ लाइट होगा वहीं पर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। इसको देखते हैं, movement of plant parts in response to light is known as phototropism। प्लांट जो कि क्या करते हैं, लाइट की ओर रिस्पॉन्स देगा, उसको हम लोग ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। टुवर्ड लाइट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, अवे फ्रॉम लाइट निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। एग्जांपल हो गया स्टेम मूव टुवर्ड लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम लाइट। स्टेम जैसे कि फिर से एग्जांपल वही देखते हैं हम, एक प्लांट है, नीचे में रूट है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या हो गया स्टेम हो गया, ठीक है। स्टेम क्या होता है, लाइट, यहाँ से क्या मिलता है इसको, लाइट मिलता है, ठीक है ना। ये सूरज हो गया, लाइट कहाँ मिलता है इसको, स्टेम पे क्या होगा, इसको लाइट मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया, और इसको रूट के अंदर में इसको क्या हो, इसको लाइट नहीं मिला, ठीक है, नो लाइट इसको, ये क्या हो गया निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल हो गया स्टेम मूव टुवर्ड लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम लाइट, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ आता आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ ये टॉपिक, ये वाला वर्ड या फिर ये वाला सेंटेंस हमको समझ में नहीं है, तो हम आपको क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। टुवर्ड वाटर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अवे फ्रॉम वाटर हो गया निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल हो गया अगेन रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट क्या होता है, रूट में क्या होगा, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट का जो रूट होता है वो क्या कहाँ पर होगा, वो पानी में होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो रूट के ऊपर का जो पार्ट होगा जो कि क्या होगा, वाटर से दूर होगा, मतलब है तो पानी में लेकिन वाटर से दूर, ऐसा नहीं कि पूरा डूब गया, ठीक है, वाटर से दूर है, वो क्या हो गया तुम्हारा निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं
कीमोट्रोपिज्म की कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म। तो देखते हैं कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। प्लांट जो पार्ट क्या करेगा, केमिकल की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, उसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। टुवार्ड्स केमिकल जिसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अवे फ्रॉम केमिकल निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव समझ गए होंगे। अगर जैसे कि कोई जियोट्रोपिज्म है, यानी ग्रेविटेशन की जो तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ग्रेविटेशन से दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। जब पोलन ट्यूब का क्या ग्रोथ होगा, टुवार्ड्स किसके तरफ, ओव्यूल की तरफ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। ऐसे मूवमेंट जो कि क्या करते हैं, जिस तरफ के अगर टच करेगा उसको हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। टुवार्ड टच पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, अवे फ्रॉम टच निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। जब टेंड्रिल जानते हैं ना आप लोग, टेंड्रिल ऐसा होता है, टेंड्रिल ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे 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 टेंड्रिल होता है, ऐसे होता है। उस मूवमेंट ऑफ, जब टेंड्रिल क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा, उस समय क्या होगा, ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म होगा, और बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लेक्चर में, ठीक है ना, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग कहीं भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। आप सभी लोग को क्या हो गया है, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और लेक्चर ख़त्म करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन बनता है। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप लोग। आज आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है कि आप लोग बताइए आप लोग न्यूरॉन के बारे में क्या करिए, उसको हमको न्यूरॉन को क्या करिए, डिफाइन कीजिए, किसको, न्यूरॉन को डिफाइन कीजिए, ठीक है। और आज का 4th सवाल और लास्ट सवाल है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे तो इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, ओके, ठीक, थैंक यू।